हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 हर हर महादेव। काल हर दुखहर दारिद्र कष्टहर। हर हर महादेव। प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस कथा स्थल पर पधार कर हवाई समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। आप प्रसन्न होइए। आप लंबोदर हैं, आप गजानन हैं, आप ही लक्ष्मी जी के सहायक हैं और आप ही लक्ष्मी प्राप्ति के मार्ग हैं। आप सभी देवताओं में प्रमुख प्रथम पूजता का अधिकार रखते हैं, इसलिए आपको प्रथम पूजता करते हुए आपसे अनुरोध है कि आप हमारी बातें उन तक पहुंचाकर दसों दिशाओं के विमुक्त करते हुए उनको आगमन का रास्ता देकर और हमारी बातें उन तक पहुंचाकर उनसे आशीर्वाद दिलवाने का कष्ट प्रदान करें। हे गणेश जी महाराज, आप प्रसन्न रहिए। आपसे यही अनुरोध है। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती का भी आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर गोर पिंदोरा काशन प्रदान कर। हे बाबा, मुझसे किसी भी प्रकार की त्रुटि हो रही हो तो बच्चा समझ के माफ कीजिए। मैं सच में आपके निमित्त मात्र हूँ और तमरुका जी की तरह मुंह मेरा है, लेकिन कथा तमरुका जी ही कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वैशाख मास में आपका महात्म्य, आपकी कथा सुनने का भाग्य मुझे और मेरे श्रोताओं को मिल रहा है, यह आपकी ही दया है बाबा। आप अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। मैं आकाश हरिड़य बंसल गोत्रोत्पन्नो उमा शंकर नारायण देवी कांता हरिड़य पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा मेरे गुरुदेव को वंदन करते हुए आज की कथा प्रारंभ करूंगा और मैं यही कहूंगा कि बाबा विश्वनाथ की दया सभी पर बनी रहे, बाबा महाकाल की दया सब पर बनी रहे। और कल हम लोगों ने अवंती क्षेत्र के महात्म को पढ़ा था, आज हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। काल हर दुखहर दारिद्र कष्टहर। हर हर महादेव। काशी काशी शिव काशी महान। कल हम लोग क्या कथा पढ़े थे? पृथ्वी पर नेमि सारण और पुष्कर तीर्थ उत्तम है। कुरुक्षेत्र तीनों लोकों में उत्तम कहा जाता है। कुरुक्षेत्र से 10 गुनी पुण्यमयी काशी में पूरी मानी गई है और काशी से भी 10 गुना महाकाल वन है। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। सनत कुमार कहते हैं, व्यास प्राचीन काल की बात है, ब्रह्मा जी ने उत्तम कुशों और समिधाओं द्वारा अग्नि क्षेत्र किया, अतः उस पुण्य स्थान का नाम कुशस्थली हुआ। भगवान विष्णु ने नर नारायण ऋषि के रूप में बद्री का आश्रम में रहकर संपूर्ण जीवों के लिए बड़ी भारी तपस्या की, अतः उस पुण्य क्षेत्र को नर नारायण आश्रम कहते हैं। देवेश्वर भगवान शिव हाथ में कपाल लेकर इस संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। घूमते घूमते वे कुश स्थली में जा पहुंचे वहां के उत्तम वन में उन्होंने प्रवेश किया। वह वन उनके अनेक प्रकार के वृक्षों और लताओं से हरा भरा और भांति भांति पुष्पों से सुशोभित था। नाना भौति के पक्षी उसी में सब और कलरव करते थे। बहुत से मृग वहां सब और फैले हुए थे। वह वन नंदन कानन के समान मनोहर था। भगवान शिव ने उसकी ओर सौम्य दृष्टि से देखा। भगवान रुद्र को वहां पधारे हुए देख सब वृक्षों ने बड़ी भक्ति के साथ अपना पुष्प संपदा उन्हें समर्पित करके उनके चरणों में फूलों की वर्षा की। वृक्ष का वह पुष्पोहार ग्रहण करके महेश्वर ने उनसे कहा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सब मुझसे वर मांगो। भगवान शिव के ऐसा कहने पर सब वृक्ष हाथ जोड़ उन्हें नमस्कार करके बोले, देवेश्वर शरणागत वत्सल, आप यहाँ इस वन में सदा निवास करें। महादेव जी बोले, बहुत अच्छा, इस उत्तम वन में मेरा सदा वन में निवास होगा। तुम्हें मैं दूसरा वरदान यह देता हूं कि अग्नि, वायु, जल, सूर्य किरणों का ताप, बिजली, वज्रपात और सर्दी, इनमें से कुछ भी तुम्हारे लिए रोग नहीं उत्पन्न कर सकेगा। इस प्रकार भगवान शिव ने वहां के वृक्षों को अनुग्रहित किया और वह वर्ष तक वहीं रहकर कपाल को पृथ्वी पर फेंक दिया।
यह जानकर भगवान ब्रह्मा जी देवता और दैत्यों के साथ उस वन स्थली को गए, और जहां भगवान विषध्वज शिव विराजमान थे, उस वन की अंतिम सीमा पर तक महादेव जी को ढूंढते हुए देवताओं ने कहीं भी उनको नहीं देखा। तब ब्रह्मा जी देवताओं से बोले, भगवान शिव के दर्शन के लिए सदा 3 उपाय हैं, श्रद्धा पूर्वक, ज्ञान, तपस्या और योग। इन्हीं तीनों में से उनकी प्राप्ति बताई जाती है। योगी महादेव जी के कला सहित और कला रहित दोनों स्वरूपों का दर्शन करते हैं। तपस्वी केवल के कला युक्त रूपों और ज्ञानी केवल निष्कल रूप का दर्शन कर पाते हैं। ज्ञान प्रकट होने पर भी जिसकी श्रद्धा मंद है वह भगवान का दर्शन नहीं पाता। परास भक्ति से युक्त योगी पुरुष उन परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। अतः मन, वाणी और क्रिया द्वारा भगवान महेश्वर की आराधना में निरंतर संलग्न हो तुम सब लोग तपस्या करो। देवता बोले, ब्राह्मण आप हम सब लोगों को ऐसी दीक्षा दीजिए जो भगवान शिव को संतुष्ट करने वाली हो। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं तुम शिव यज्ञ के लिए यहाँ पर्याप्त सामग्री ले आओ और इस स्थान पर यज्ञ की वेदी बनाओ, उसी पर अष्टमूर्ति शिव का यजन पूजन किया जाएगा। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर देवताओं ने सब कुछ उनके कथानुसार किया। उन्होंने विनय युक्त वेश में आकर ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया और वे निष्पाप देवता उनका अनुसरण उनकी आज्ञा का पालन करने लगे। भगवान शिव का प्रसाद प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी ने विधि पूर्वक चंद्राज शेखर शिव जी का यजन किया और अनुग्रह पूर्वक संपूर्ण देवताओं को व्रतों में श्रेष्ठ दिव्य पशुपत व्रत का उपदेश किया। विरोध भाव को भुला देने वाले भगवान ब्रह्मा जी ने स्वयं ही देवताओं को वह दीक्षा दी। महा पशुपत व्रत का वर्णन शिव शाखा में जैसा किया गया, शास्त्रों में उसकी जैसी विधि बताई गई है और जैसे आचार व्यवहार की शिक्षा दी गई है, उसके सहित यह शिव व्रत देवताओं को बताया। वह व्रत पापों और दुखों का नाश करने वाला, पुष्टि और बल को बढ़ाने वाला है, सिद्धिदायक, सुयश बढ़ाने वाला, मन को प्रिय लगने वाला तथा कलयुग के समस्त पापों का छुटकारा दिलाने वाला है। इस व्रत का धारण करने वाला मनुष्य को भस्म स्नान करते हुए एकाग्र, जितेंद्रिय, शांत और दांत दमनशीली भाव से रहना चाहिए तथा कमंडलू धारण करना, रुद्राक्ष पहनना तथा शुभ दर्शन, अक्षत, अलाप और अशक्ति आदि से रहित होकर रहना चाहिए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से सब देवताओं ने इसी प्रकार व्रत धारण करके उस वन में उमापति महादेव जी की आराधना की। वे सभी भक्ति से युक्त हो उत्तम विधि का पालन करते हुए दीर्घ काल तक भगवान का ध्यान करते रहे। रुद्र के ध्यान की अग्नि से उनके समस्त पाप दग्ध हो गए और वे अपूर्व शोभा दीप्ति से संपन्न हो गए। तब भगवान शंकर ने देवताओं के पास जाकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। भगवान सदाशिव को प्रत्यक्ष देखकर देवताओं ने सृष्टि पालन और संहार करने वाले उन महेश्वर का इस प्रकार स्तवन किया। देवताओं बोले, गणों तथा नंदी सहित शांत स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार है, जो धर्म स्वरूप वृक्ष की पीठ पर आरूढ़ होने वाले सौम्य स्वरूप तथा शक्ति और शूल धारण करने वाले हैं, उन्हें नमस्कार है। दिशाएं तथा व्याघ्र चम आदि को ही जिनके वस्त्र हैं, जिनका चित्त परम विशुद्ध और तेज अत्यंत दुस्सह है, जो ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्मा जिनके शरीर है तथा जो ब्रह्मा जी के द्वारा भक्त अनुग्रह के कार्य में लगाए जाते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। अंधकासुर का नाश करने वाले रुद्र को नमस्कार है। संपूर्ण देवताओं के स्वामी भगवान शिव को बार बार नमस्कार है। सब प्रकार के रोगों का अपहरण करने वाले पंचमुख रुद्र को नमस्कार है। कैलाश पर्वत पर शयन करने वाले देवताओं के स्वामी ईशान देव को बारंबार नमस्कार है। भीम उग्र स्वरूप तथा विजय स्वरूप शंकर को नमस्कार है। नमस्कार है देवताओं, दैत्यों तथा यतियों के भी अधिपति भगवान शंकर को प्रणाम है। जो चंड दैत्यों पर अत्यंत क्रोध करने वाले, चंड दंड भयंकर दंड देने वाले तथा श्रेष्ठ खंडवांग धारण करने वाले हैं, उन रुद्रदेव को नमस्कार है। विरूपाक्ष भयंकर नेत्र वाले, सौभाग्य कल्याणकारी नाम वाले तथा विश्व रूप को बार बार नमस्कार है। शांत एवं ज्ञान स्वरूप त्रिनेत्रधारी शिव की बार बार नमस्कार है। वेदा, ब्रह्मा, विश्व रूप विष्णु तथा विश्व संहारकारी रुद्र को नमस्कार है। भक्तों पर अत्यंत कृपा करने वाले तथा रुद्र ज्ञान परायण शिव को नमस्कार है।
कुरूप स्वरूप तथा सैकड़ों रूप धारण करने वाले भगवान शंकर को नमस्कार है। पंचमुख, शुभ मुख तथा चंद्रमुख धारण करने वाले शिव को नमस्कार है। वर देने वाले, वरण करने योग्य तथा उत्तम कर्म करने वाले शिव को नमस्कार है। त्रिपुरासुर का नाश करने वाले त्रिलोचन महेश्वर, हम मन, वाणी, शरीर और भावों में आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा इस प्रकार सत्वन किए जाने पर महादेव जी ने कहा, महाभाग गण, तुम सबने मेरे दर्शन की इच्छा से बहुत ही श्रद्धा पूर्वक मेरा आराधन किया है, अतः मैं तुम्हें उत्तम वरदान दूंगा। देवताओं, तुम्हारे हित के लिए उज्जैनीपुरी में आकर मैंने कपाल को फेंक दिया है, अब तुम और क्या चाहते हो? देवताओं ने पूछा, देव, आपने यहाँ कपाल फेंककर हमारा कौन सा हित किया है? आपका यह कार्य निरर्थक नहीं हो सकता, अतः इस विषय में जो यथार्थ कारण हो उसे बतलाइए। महादेव जी ने कहा, तुम लोगों के हित के लिए मैंने तुम्हारे ऊपर आने वाले एक महान भयानक भय को टाला है नामक दैत्य, जो बहुत ही बलवान, योग माया की जानने वाला तथा असुरों का स्वामी था, बल के घमंड में आकर रसातल लोक में अपने वश में करके वहीं रहता था। उस दैत्य के बलवान सेवक तुम सब लोगों को तपस्या में स्थित जानकर यहाँ मारने के लिए आए थे। उन्होंने माया से अपने शरीर को छिपा रखा था। यहाँ कपाल के गिरने से जो अत्यंत भयंकर शब्द हुआ है, उससे और पृथ्वी कांपने से उन सब दैत्यों के प्राण निकल गए हैं। उन दैत्यों ने संपूर्ण लोगों को सता का विनाश करने के लिए उद्योग किया था। वे राज्य और ऐश्वर्य के दर्प में उन्मत्त हो उठे थे, इसलिए मैंने उनका वध कर किया है। देवता बोले, प्रभु, आप देवताओं के ऊपर बड़ी भारी कृपा करने वाले हैं। महादेव जी बोले, देवताओं, तुम्हारे इस तप से तथा दूसरा कष्ट से तुम्हारे तेज सब और से बढ़े और अधिक उत्कर्ष को प्राप्त हो। देवादिदेव महादेव जी के ऐसा कहने पर ब्रह्मा आदि देवता पृथ्वी पर घुटने टेक कर ऊपर की ओर मुंह करके बोले, भगदेवेश्वर, आप हमारे प्राणदाता हैं, कारण है। देव, तपस्या से ही आपका दर्शन होता है, आपके ध्यान में लगे हुए हम भक्तों की रक्षा कीजिए। महादेव जी बोले, देवताओं, मैंने यत्न पूर्वक तुम्हारे प्रत्यक्ष दर्शन दिया है, तो अब तुम वर मांगो, मैं तुम्हें बहुत से वर दूंगा। भगवान शिव ने के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, हमें उत्तम ऐश्वर्य और उन राक्षसों को अच्छा धाम दीजिए। भगवान शिव बोले, देवताओं, इस लोक में जो मेरे भक्त हैं अथवा जो मेरे हाथ से मारे गए हैं, वे दुर्गति को नहीं प्राप्त होते हैं, उन्हें परम उत्तम गति को प्राप्ति होती है। वे देवद्रोही, असुर, जटाजूटधारी एवं शूल पाने होकर मेरे वाम पार्श्व में विराजमान होते हैं। उन दैत्यों के निग्रह और आप लोगों के बोध के लिए मैंने उस भूतल को, कपाल को फेंका है। मेरी भक्ति की इच्छा रखने वाले भक्तों को पर इस प्रकार मैंने अनुग्रह किया है। वृक्षों की प्रार्थना करने पर मैंने उस वन में नित्य निवास स्वीकार किया है। देवताओं, इस वन में आए हुए मेरे और यहाँ तपस्या करने वाले तुम्हारे समीप से यह महाकाल वन दो नामों से लोक में विख्यात होगा। गृह वन और शमशान, यह तीर्थ सब क्षेत्रों में श्रेष्ठ एवं महान है। मैंने कपाल व्रत चर्या का वर्णन इस प्रकार किया है, कपाल पात्र में भोजन करें, कपाल व्रत को ही आभूषण की भांति धारण करें, हाथ में कपाल लिए रहें, सदा संतोष पूर्वक रहें और नियम पूर्वक भिक्षान का आहार करें। शमशान में निवास करें, समस्त प्राणियों के प्रति प्रसन्न रहें, प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति से में समभाव रखें, सब अंगों को भस्म से विभूषित करें, विशेषतः ज्ञानवान और जितेंद्रिय हों, सब प्रकार के अशक्तियों को त्याग दें, मिट्टी, भस्म और जल मात्र का संग्रह करें, सदा योग युक्त रहें, नित्य निरंतर जप करें, श्रेष्ठ आसन को जीतें, पवित्र तीर्थ में आश्रम बनाकर रहें, धीरे धीरे इष्ट देव में चित्त को एकाग्र करें। यहाँ लोक का अतीत उत्तम ज्ञान एवं महापशुपत व्रत है। पूर्व काल में कपाल व्रत का आश्रय लेकर मैंने स्वयं इसका व्रत पालन किया है। कपाल व्रत परम गोपनीय, पवित्र एवं पापनाशक है। कपाल व्रत कठिनता से धारण करने योग्य और परम अद्भुत है। महापशुपत व्रत धारण करने वाले एक महात्मा को जो श्रद्धा पूर्वक भोजन कराता है, उसे करोड़ों वेद वेता ब्राह्मणों का भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। जो यतियों को कपाल
पूर्णी नारियल के खप्पर को भरकर भिक्षा देता है, वह सब पापों से मुक्त होकर सभी दुर्गति को नहीं प्राप्त होता है। यह लोक और वेद में वंदित तथा देवताओं और दानवों के द्वारा पूजित व्रत है। संपूर्ण भूतों के मोहने वाले इस कपाल व्रत को जो धारण करता है, वे मेरे समान होकर इस पृथ्वी पर विचरते हैं तथा इस दीक्षा और योग से समस्त प्राणियों को तारते हैं। पितामह, जैसा मैं संपूर्ण देवताओं का पूजनीय हूँ, उसी प्रकार यह महाव्रत संपूर्ण योगों से पूजनीय है। संसार में बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए यह कल्याणमय व्रत परम पवित्र है, क्योंकि यह संपूर्ण धर्म द्वारा मोक्ष का कारण है। जो जितेंद्रिय पुरुष इस कपाल व्रत संन्यास को ग्रहण करके फिर छोड़ देता है, वह यमदूतों द्वारा शीघ्र गौरव नरक में डाला जाता है। जो भाव से इस व्रत को बात करता है किंतु तदनुकूल कर्म नहीं करता, वह राग युक्त चित्त वाले श्रृंगार रस में डूबा हुआ पुरुष धर्म का प्रिय नहीं है। जो इस व्रत को लेकर भी किसी एक स्थान पर ही भोजन करता है, मिठाइयां उड़ाता है, निष्कपट बातें जिसे अच्छी नहीं लगती, जो बुरे गांव और नगरों में रहता है, खेती और वाणिज्य व्यवसाय का सेवन करता है, इत्यादि दोषों से दूषित इस मिथ्याचारी के साथ वार्तालाप करने पर भी मनुष्य नरकगामी होता है, क्योंकि वह मेरे व्रत को कलंकित करने वाला है। सनत कुमार जी कहते हैं, ऐसा कहकर भगवान सदाशिव ने ब्रह्मा आदि देवताओं के साथ उस क्षेत्र को बसाया। श्रेष्ठ मुनिगण इस आदि क्षेत्र को शमशान कहते हैं। जहां भगवान शिव का निवास है, वह स्थान महाकाल वन कहलाता है। वह भूभाग भगवान शंकर के अनुग्रह का घर है। इसमें संशय नहीं कि मरणशील प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए ही इस क्षेत्र का प्रादुर्भाव हुआ है। वहां स्वर्ण और मणि से निर्मित वेदिका बनाई गई है, जो सब ओर से परम सुंदर थी। 34 सुंदर कलश स्थापित किए गए जो भरे हुए थे। वहां वेदों के चारों ओर 4 दरवाजे थे जो होम अग्नि से तप रहे थे। इस स्थान पर रखे हुए घट नवोदित सूर्य के भांति दिखाई देते थे। ऐसे उत्तम महाकाल वन में भगवान शिव क्रीड़ा करते हैं। यह सब कुछ सतयुग में सबको प्रत्यक्ष दिखाई देता है। त्रेता में धर्मपरायण तपस्वी ब्रह्मचारी भगवान को प्रत्यक्ष देखते हैं। द्वापर में धर्मात्मा और वैदिक ज्ञान से संपन्न पुरुष ही उन्हें देख पाते हैं, परंतु कलयुग में विशुद्ध विज्ञान से सुशोभित अधिक तपस्या वाले पुरुष ही महाकाल वन में शूलपट्टीधारी उन देवादिदेव भगवान महेश्वर का दर्शन करते हैं, जो संपूर्ण लोगों का अनुग्रह करने वाले हैं। व्यास, मैंने तुम्हें यह सब यथार्थ वृत्तांत बतलाया है। भगवान शिव का यह स्थान विश्वविख्यात गुण गणों से पूजित है और सब दोषों का नाश करने वाला है। जो कल्याणमयी बुद्धि से युक्त हो मानव लोक में एकाग्रचित होकर उस स्थान में को महात्म को पढ़ता अथवा सुनता है, वह देवताओं से अभिषिक्त एवं पूजित होकर भगवान शंकर के धाम को जाता है। बोलो काशी काशी शिव काशी, बोलो महाकाल राजा की जय। हर हर महादेव। काल हर दुकर दारिदर कष्टरा, हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है बाबा एक। इस प्रकार हम लोगों ने आज महाकाल के पशुपत व्रत और कपाल व्रत के बारे में जाना। तो पंडित प्रदीप जी मिश्रा बार बार पशुपति व्रत के बारे में वर्णन करते हैं, जो कि यहीं से लिया गया है। पशुपति व्रत का विधान बाबा भोलेनाथ का ही दिया हुआ है, इसमें शंका नहीं रखनी चाहिए। काल हर दर दारिदर कष्टरा, हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है बाबा एक सहारा। बोलो बम। आज की कथा हम लोग यहीं पे विराम देंगे और लघु आरती करते आगे। हर हर महादेव। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवता, नमो मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवता, बहन भोलेनाथ मैया पार्वती गणेश जी माता लक्ष्मी माता शुभ लाभ सभी देवी देवताओं। भक्त वत्सलाएं कीजिए, स्कंद पुराण की जय, मेरे भोलेनाथ की जय। काल हरा दुखहरा दारिद्र कष्टहरा, हर हर महादेव। शीतलीकरण हम करिष्येत, हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है बाबा। मैं
गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि जी, शुभ लाभ, कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को वंदन करते हुए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कथा का श्रवण किया और सभी देवताओं के द्वारा किस प्रकार महाकाल के रूप में बाबा को प्रसन्न किया। मैं आप सबों का धन्यवाद देते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सभी को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस अद्भुत कथा का श्रवण करवाया और बैसाख मास के आज पंचमी तिथि को हम लोगों को अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति हुई है। बाबा सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। जो इस कथा का प्रचार प्रसार करे, सब्सक्राइबर बनाए, उनके कष्टों में बाबा साथ दीजिए। जो इस कथा का श्रवण करे उन्हें सुनने का लाभ दीजिए। काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हर, हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक तारा। बोलो बम बोलो बम बोलो बम।